बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जो इस धरा मंडल पर जो अद्भुत लीलाएं की हैं वे बड़ी ही विचारणीय हैं और शिक्षाप्रद भी। भगवान की जो माखन लीला है, एक बार भगवान ने इस लीला को करके जगत को कुछ शिक्षा दी। एक बार सभी ग्वाल बाल बोले कि हे कन्हैया, इस गोपी के घर में जो माखन की मटकी लटकी हुई है, इसको पाने के लिए हम एक काम करते हैं। भगवान ने कहा क्या करते हो? बोले हम सीढ़ी बना लेते हैं, हम एक के ऊपर एक जो है चढ़ करके सीढ़ी बना देते हैं, आप उस पर चढ़ के दही माखन खाओ, खिला दो। भगवान बोले ठीक है। तो ग्वाल बाल एक के ऊपर एक चढ़ करके सीढ़ी बना दी। भगवान उस पर चढ़ करके वो माखन की मटकी तक पहुंच गए, माखन को भी खाने लगे। अब ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तुम ही अकेले खा रहे हो, हमको भी तो माखन दो। भगवान बोले भाई तुम लोग हमारी तरफ पीठ किए हो, भला मैं तुम्हें कैसे माखन दे सकता हूँ? यदि माखन खाना होता तो फिर तुम मेरे सम्मुख होते, तभी तो मैं तुम्हें माखन दे पाऊंगा। तो ये दर्शन मिलता है कि जीव जब परमात्मा की ओर पीठ कर लेता है, संसार की तरफ मुख कर देता है, तो फिर कृपा रूपी माखन से वंचित रह ही जाता है। यदि भगवान की कृपा रूपी माखन का स्वाद चखना है तो जीव को भगवान के सम्मुख होना ही पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सम्मुख जीव होए मेरे जब ही, वो जन्म कोट आगे ना सही तवहीं। जीव को सम्मुख होना पड़ेगा। देखिए जब हम सूर्य की तरफ चलते हैं और सूर्य से विमुख चलते हैं तो दोनों में अंतर आता है। जब हम सूर्य से विमुख चलते हैं तो हमारी छाया, शरीर की छाया हमारे आगे चलती है, मानो ये छाया ही संसार की माया है। जब हम परमात्मा की तरफ पीठ करते हैं और संसार की ओर बढ़ते हैं तो ये छाया हमारे आगे आगे चलती है, जो हमको परमात्मा के दर्शनों से वंचित रखती है। और जब हम उलट करके सूर्य की ओर अपना श्रीमुख कर लेते हैं तो ये माया हमारे पीछे हो जाती है। और जैसे जैसे हम सूर्य की तरफ बढ़ते जाते हैं तो एक समय वो आता है कि ये छाया काया में ही समा जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं तो माया पीछे हो जाती है, और जब हम परमात्मा की तरफ न बढ़ के संसार के कामों की ओर चलते हैं तो माया आगे चलती है, जो हमको भक्ति पथ से च्युत करती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सो दासी रघुवीर की समझो मिथ्या सोप, छूटे न राम कृपा बिन नाथ कहूँ पद रूप। इसलिए हमें सदैव भगवान के सम्मुख ही रहना है, इसका ही दर्शन। दूसरी कथा आती है कि भगवान ने यमुना जी में काली नाग का नाथन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा।
तो ये कालिया नाग क्या है? देखिए, रामचरितमानस में इस बात को बड़ी अच्छी तरह से दर्शाया है कि भगवान के श्री चरणों से निकली हुई जो पावन गंगा जी है, ये भक्ति की धारा है। और जो गोपनीय तरीका से सरस्वती जी प्रयागराज में बह रही हैं, वो निराकार ब्रह्म का ज्ञान है। और जो यमुना जी की धारा है, वो कर्म की प्रतीक है। कर्म की धारा यानी ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम श्री प्रयागराज जी में होता है। तो हम जब भगवान की साकार की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो चूंकि वो दृश्य हैं, इसलिए गंगा जी दृश्य हैं। और जब हम निराकार भगवान के ज्ञान की चर्चा करते हैं तो चूंकि वो निराकार परमात्मा अदृश्य है, अनुभव किया जा सकता है, तो उसी प्रकार सरस्वती अदृश्य है। और जब हम यमुना जी का वर्णन करते हैं तो यमुना जी सूर्य पुत्री है, सूर्य कर्म का प्रतीक है। गोस्वामी में लिखा है, राम भगति स्वर सर की धारा, उस सर सही ब्रह्म में विचार प्रचार, ओ कली निषेध मय विधि हर करनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। कली निषेधमय, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का जो शास्त्र हमें आज्ञा देता है, उस बात की प्रतीक श्री यमुना जी है। क्योंकि यमुना जी कर्म का प्रवाह है। और ये नाग जो है, कालिया जो है, वो सारे यमुना जी में ही रहता है। ये कालिया क्या है? ये कालिया हमारा अभिमान है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म में अपने को कर्ता मान बैठते हैं, और जब अपने को कर्ता मान बैठते हैं तो उसमें अभिमान आ जाता है। यही कालिया नाग है। और इसके आने से वो कर्म विषाक्त हो जाता है, वो कर्म प्रशंसनीय नहीं रहता। यही विष की ज्वाला है। अब इस कालिया नाग को हटाना है तो कैसे हटाएं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के सर पर अपने चरणों का प्रहार किया, उस पर नटवर ने नाच किया। तो कालिया दय का जब भगवान के श्री चरणों का उसके ऊपर क्या नाम चिन्ह पड़ा, तो कालिया दय हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, उसका अभिमान नष्ट हो गया। और भगवान की आज्ञा से वो रमणद्वीप चला गया और यमुना जी का जल शुद्ध हो गया। तात्पर्य ये है कि हम जब अपने कर्तापन में परमात्मा को ही अर्पण कर दें, जो भी हम करें वो परमात्मा को ही अर्पण कर दें, उनके श्री चरणों में ही अर्पण कर दें, तो जो अभिमान का नांग बैठा है कर्म में, वो नांग नतमस्तक हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर वो कर्म का प्रवाह, कर्म की भावना हमारी दूषित होने से बच जाती है, वो शुद्ध हो जाती है, जीवन का कल्याण करती है, जन जन तक का कल्याण करती है। एक कालिया नाग का दर्शन है। तो भगवान ने इस कालिया नाग का नाथ करके, वो तो लौकिक लीला की ही है, लेकिन उसका जो अंतर्दर्शन बताया वो यही है कि हम अपने कर्म में परमात्मा को सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये प्रयागराज है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। इसमें जो गोता लगाएगा, परमात्मा के चरित्रों में जो गोता लगाएगा, वो जीवन का आनंद पालेगा। तो ये कालीदय की कथा आती है, ये भगवान ने लीला की है। तीसरी कथा एक चीरहरण की भी आती है, और ये बड़ी कथा विचित्र है, क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पाती। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वे बड़े ही योगी लोग हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर से परमात्मा से मिलने के लिए साधना की है कि हे भगवान, हम अपने हृदय में ज्ञान माध्यम के द्वारा आपकी जो अलौकिक साधना का जो हमें अनुभव होता है उसको तो हम पा चुके हैं,
लेकिन हम चाहते हैं कि आप संसार में हमारे सामने एक भौतिक शरीर को धारण करते हुए हमारी लीलाओं को, हम आपकी लीलाओं को देखें, हम आपसे मिलें। हम ये चाहते हैं। ऐसी उन लोगों की, उन महात्माओं की इच्छा थी। उन महात्माओं की इस पावन इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में अवतार धारण किया। यद्यपि उनकी माया से उनका शरीर भले ही अस्थिमांस का जैसा प्रतीत होता हो, लेकिन चूंकि वो तो दिव्य था, सत चित आनंदमय था। और वो गोपिकाएं भी, जो मुनियों का दिव्य तेज था, मुनियों का जो दिव्य शरीर था, वो गोपिकाएं भी उसी प्रकार पैदा हुई थी। तो वो तो चिन्मय थी, सांसारिक लौकिक भावना तो उनमें थी नहीं, लेकिन वो तो परमात्माओं से मिलने के लिए, जैसे हम संसार के लोग मिलते हैं, ऐसी जीवन का आनंद लेने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। तो भगवान ने ये लीला की। अब इसमें हुआ क्या कि वो गोपियाँ कात्यायनी माता की पूजा करती थीं कि हमें भगवान श्री कृष्ण के रूप, भगवान श्री कृष्ण वर के रूप में प्राप्त हो। तो इस साधना में वो एक काम क्या करती थीं कि अपने वस्त्रों को यमुना जी के किनारे रख देती थीं, नग्न होकर स्नान करती थीं। यद्यपि शास्त्र आज्ञा नहीं है कि नग्न होकर स्नान करो किसी सरोवर या नदी में, क्योंकि ये वरुण देवता का अपमान होता है। तो इस क्रिया को, इस प्रथा को जो है समझाने के लिए भगवान ने चीर हरण कर लिया गोपियों का। अब जब गोपियों ने अपना स्नान करके मुख ऊपर किया यमुना जी के, तो कहा मेरे वस्त्र कहाँ गए? तो भगवान ने कहा वस्त्र ले जाओ। तो जो गोपियों को परमात्मा से मिलने की जो झिझक थी कि हम नग्न कैसे आएं, इसी झिझक को मिटाने के लिए परमात्मा ने लौकिक अलौकिक लीला की। लौकिक नहीं है, अलौकिक लीला है। क्यों? क्योंकि देखो, लौकिक लीला में भी जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है, उसे चाहे वस्त्रों से सुसज्जित कर दिया जाए, चाहे उसे नग्न अवस्था में रख दिया जाए, उस पर बताओ क्या प्रभाव पड़ता है? वो तो अज्ञानी है, वो तो अपने एक रस में मस्त रहता है। चाहे उसे सुसज्जित कर दो, चाहे सोने आभूषणों से लाद दो, चाहे अच्छे वस्त्रों से लाद दो, या नग्न कर दो। तो भगवान यहाँ यही जताना चाहते हैं कि जब परमात्मा को प्राप्त जीव करता है तो अंतरंग की जो झिझक है वो मिट जाना चाहिए। ये पट जो है, ये माया का स्वरूप है। ये माया का आवरण जब बीच में होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इसलिए इन पटों का भगवान ने वस्त्रण किया। दूसरा, ये पष्ट लौकिक थे, भगवान के स्पर्श से अलौकिक बन गए। इसलिए उनकी साधना में एक चीज और जुड़ गई, जाएगी। अब यहाँ पर जो गोपियाँ नग्न आने में झिझक रही थीं, तो भगवान इस झिझक को मिटाने के लिए बताना चाहते थे कि देवी, हम तो तुम्हारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, नग्न अवस्था में भी हमारा स्वरूप है, वस्त्रों को धारण कर लो तो भी हमारा स्वरूप है। हम तो भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, जगत के कण कण में व्याप्त हैं। अब ऐसे परमात्मा का दर्शन करने के लिए तुम झिझक किसकी कर रही हो? यदि ये झिझक है तो परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की अंतरंग कृपा का दर्शन कैसे प्राप्त कर सकोगे? इस दशा को बताने के लिए भगवान ने चीर हरण किया। और गोपियों की ये समझ में जब आया तो गोपियों ने फिर उस भगवान की आज्ञा को सुधार किया, और इसी आज्ञा का पालन करके भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने वस्त्रों को दे दिए, और वो दिव्य जब भगवान के स्पर्श पा करके दिव्य बन चुके थे, उनको जब गोपियों ने धारण किया तो उनकी सारी हृदय की ग्रंथियां खुल गईं और भगवान की अंतरंग लीला की अधिकारी बन गईं, जो आगे महारस के रूप में प्रकट होगी।
क्योंकि उस समय परमात्मा की अवस्था 9 वर्ष की थी, गोपियाँ भी 5-6 साल की थीं। तो यदि संसार की भावना से भी हम लें तो 8 साल और 9 साल और 5 साल की जो है कि बालकों में कोई अज्ञान रहता है, उनमें कोई संसार का ज्ञान आता ही नहीं। तो हर तरह से भगवान की ये लीला दिव्य है। ये अलौकिक लीला, अलौकिक देह का मिलन है, ये सांसारिक देह की लीला नहीं है। ऐसी भगवान ने उन महात्माओं की साधना से प्रसन्न होकर गोपी रूप में उन्हें जन्म लेने के लिए कहा था, और परमात्मा ने उनको अपना इस साकार रूप की विग्रह की लीला का आनंद का दर्शन कराया। यही चीरहरण की लीला है। तो सज्जनों, भगवान चूंकि दिव्य हैं, भगवान की हर लीला दिव्य है, और इस दिव्य लीला का स्मरण जो करता है, इसका जो नित्य पाठ करता है, वो संसार की कामनाओं से दूर हो जाता है और भगवान की रसानुभूति का आनंद लेता। इसी के साथ हम इस वाणी को विराम देते। न मिटे भव संकट दुर्घट है तप, तीरथ जन्म अनेक अटो। न मिटे भव संकट दुर्घट तप, तीरथ जन्म अनेक अटो। कलि में न ज्ञान विराग कहूँ, सब लागत फूंकट झूठ जटो। नट जो पेट कुपेटक हित, नाना विधि ठाट ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनाने सेवा सर राम रटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनाने सेवा सर राम रटो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।